किसी पुल यानी ब्रिज की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एक ही तस्वीर उभरती है, आसमान छूते सीमेंट के पिलर, लोहे के भारी भरकम ढांचे और करोड़ों रुपए की लागत से बनी कंक्रीट की सड़कें, है ना। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि एक ऐसा पुल भी है जिसे सीमेंट से बनाया नहीं गया है बल्कि पेड़ की तरह उगाया गया है, एक ऐसा पुल जो वक्त के साथ बूढ़ा और कमजोर नहीं होता है बल्कि और ज्यादा मजबूत हो जाता है। चौंकिए नहीं, आज खुश खबर शो में मैं आपको मिलाने जा रही हूँ मेघालय की एक ऐसे ही असली जादूगर से जिन्हें दुनिया पद्मश्री हेली वॉर के नाम से जानती है। इन्होंने प्रकृति के साथ मिलकर ऐसा कमाल किया है कि आज हर साल 10,000 से ज्यादा विदेशी और देसी टूरिस्ट सिर्फ इनके बनाए कुदरती पुल को देखने के लिए आते हैं। कहानी की शुरुआत होती है भारत के सबसे खूबसूरत राज्यों में से एक मेघालय से। हाँ, वही मेघालय जहाँ दुनिया की सबसे ज्यादा बारिश होती है। नदियाँ इतनी तेज बहती हैं कि अगर आप वहाँ लोहे या सीमेंट का पुल बनाएंगे तो वो कुछ ही सालों में जंग खाकर या बाढ़ में बह जाएगा। अब ऐसे में वहाँ की खासी और जनजातियों ने सदियों पहले एक गजब की तकनीक खोज निकाली है। उन्होंने इस्तेमाल किया रबड़ के पेड़ की जड़ों का। सिंपल भाषा में समझे तो नदी के दोनों किनारों पर ये पेड़ लगाए जाते हैं। जब इनकी जड़ें बड़ी हो जाती हैं तो उन्हें बांस के खोखले तनों के सहारे नदी के आर पार गाड़ दिया जाता है। धीरे धीरे ये जड़ें दूसरी तरफ पहुंचती हैं और मिट्टी में धंस जाती हैं। कुछ सालों में ये इतनी मजबूत हो जाती हैं कि एक बार में 50 लोग भी इस पर खड़े हो जाए तो ये पुल टस से मस नहीं होगा। इन्हें कहते हैं लिविंग रूट ब्रिज, यानी जीवित जड़ों से बने पुल, और इन्हीं पुलों को नई जिंदगी देने वाले शख्स हैं हेली वॉर। अब आप सोच रहे होंगे कि ये परंपरा तो पुरानी है, तो फिर हमारे हीरो हेली वॉर ने ऐसा क्या किया कि भारत सरकार ने उन्हें देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक पद्मश्री से नवाज दिया। दरअसल समय के साथ साथ यही अनोखी कला गायब हो रही थी। लोग आधुनिक कंक्रीट की तरफ भाग रहे थे, लेकिन हेली वॉर ने इस विरासत को खत्म नहीं होने दिया। उन्होंने न सिर्फ इन लिविंग रूट ब्रिज को बनाया बल्कि नई पीढ़ी को इसे उगाना सिखाया भी। एक रूट ब्रिज को तैयार होने में 15 से 20 साल का लंबा वक्त लगता है। सोचिए कितना धैर्य, कितनी मेहनत चाहिए। हेली ने दशकों तक बिना किसी लालच के जंगलों में घूम घूम कर इन पुलों की देखभाल की, नई जड़ें बुनी और इस इको फ्रेंडली इंजीनियरिंग को जिंदा रखा। इसका रिजल्ट आज दुनिया के सामने है। आज हेली वॉर के इस ग्रीन मैजिक को देखने के लिए हर साल 10,000 से ज्यादा टूरिस्ट आते हैं। इसके फायदे भी बहुत हैं। पहला, टूरिस्ट बूस्ट हुआ। गांव में लोगों को होम स्टे, गाइड और लोकल हैंडीक्राफ्ट बेचने का रोजगार मिला। दूसरा, क्लाइमेट चेंज से लड़ाई। जहां कंक्रीट के पुल बनाने के लिए जंगल काटे जाते थे, वहां ये पुल पर्यावरण को और हरा भरा बनाते हैं। ये कार्बन सोखते हैं और बाढ़ को रोकते हैं। तीसरा, ग्लोबल पहचान। आज दुनिया भर के बड़े बड़े इंजीनियर्स ये सीखने मेघालय आ रहे हैं कि बिना एक भी रुपया खर्च किए, बिना पर्यावरण का नुकसान पहुंचाए, ऐसे लाइफ टाइम चलने वाले पुल कैसे बनाए जा सकते हैं। कई पुल तो 500 साल तक जिंदा रह सकते हैं। यानी जहां इंसान के बनाए पुल समय के साथ टूटते हैं, वहीं प्रकृति से बनाया ये पुल वक्त के साथ और भी ज्यादा मजबूत होता जाता है। हेली ने पिछले 50 सालों में कई लिविंग रूट ब्रिज को तैयार करने और बेचने में अहम भूमिका निभाई है। उनका उमकर लिविंग रूट ब्रिज आज मेघालय की पहचान बन चुका है। बताया जाता है कि इसे देखने हर साल करीब 10,000 पर्यटक पहुंचते हैं। आज ये पुल सिर्फ गांव वालों का रास्ता नहीं बल्कि इको टूरिज्म का बड़ा आकर्षण बन चुका है। दुनिया भर से लोग इन पुलों को देखने मेघालय आते हैं। इन पुलों की खासियत सिर्फ खूबसूरती नहीं होती है, ये पूरी तरह से इको फ्रेंडली है। इनमें सीमेंट नहीं लगता, लोहे की जरूरत नहीं पड़ती और ये पर्यावरण को नुकसान भी नहीं पहुंचाते। इन पुलों को बनाने की तकनीक भी बेहद दिलचस्प होती है। खासी समुदाय पेड़ की हवा में लटकती जड़ों को बांस के खोखले पाइप के अंदर डालकर दूसरी तरफ बढ़ाते हैं। समय के साथ जड़ें मोटी और मजबूत होती जाती हैं। बाद में इनके बीच पत्थर और मिट्टी डालकर चलने लायक रास्ता बनाया जाता है। सबसे खास बात यह है कि ये पुल सिर्फ इंसानों को नहीं बल्कि इंसान और प्रकृति के रिश्ते को भी जोड़ता है। आज जब जंगल कट रहे हैं, नदियाँ प्रदूषित हो रही हैं और क्लाइमेट चेंज दुनिया के लिए खतरा बन चुका है, तब मेघालय के ये पुल हमें सिखाते हैं कि विकास और प्रकृति साथ साथ कैसे चल सकती हैं। तो दोस्तों, आज की खुश खबर यही है
कि तरक्की का मतलब सिर्फ बड़ी बड़ी कंक्रीट की इमारतें बनाना बिल्कुल भी नहीं होता है। कभी कभी असली तरक्की और समझदारी प्रकृति के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने में भी होती है। पद्मश्री हैली वॉर्ड ने हमें सिखाया है कि अगर हम प्रकृति को संवारेंगे तो प्रकृति हमारा रास्ता खुद आसान कर देगी। हाल में भारत सरकार ने हैली वॉर्ड को पद्मश्री सम्मान देकर उनकी इस अनोखी कला और पर्यावरण संरक्षण में योगदान को सलाम किया है। अब मेघालय के लिविंग रूट ब्रिज को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिलाने की कोशिश भी चल रही है। तो आपको हैली वॉर्ड की ये कहानी कैसी लगी? क्या आप भी मेघालय के इन उड़ते और उगते हुए पुलों को देखना चाहेंगे? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही पॉजिटिव और इंस्पायरिंग कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए और खुशखबरी फैलाते रहिए।